हे टीएमसी आर्मी, दिस इज आशु द होस्ट ऑफ टीएमसी हंटर चैनल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और न्यू स्टोरी में। सो गाइस, आज की स्टोरी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पोलार बियर की अनटोल्ड स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त स्टोरी है। गाइस, एनिमेटेड स्टोरी है, पूरी एनिमेशंस के साथ आप लोगों को ये स्टोरी है ये बताई जाएगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है टीएमसी द गेमर। तो उसमें मैं डेली लाइव स्ट्रीम्स करता रहता हूं, तो आप जल्दी से जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टीएमसी द गेमर चैनल ऑन यूट्यूब। जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस को देखो। जल्दी से वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। वॉच टाइम जल्दी से 4000 हर्ट्ज का वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट करवा दो और बस यार सपोर्ट दिखाओ उस चैनल पे भी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी पोलार बियर की स्टोरी के बारे में। एक पोलार बियर था जो कि कुछ तालाब में मछलियां पकड़ रहा था और उसने दो मछलियां पकड़ी थी, यानी एक मछली पकड़ी थी और एक मछली उसके बाहर आ गई थी। और दोस्तों, वो दोनों मछली उठा के जा ही रहा होता है कि कुछ वॉल्व्स होती हैं, कुछ वॉल्व्स एक खरगोश के पीछे पड़ी हुई होती हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे यहाँ पे कुछ वॉल्व्स जो हैं वो खरगोश के पीछे पड़ी हुई होती हैं खरगोश को खाने के लिए। एंड दोस्तों, खरगोश के पास आगे कोई रास्ता नहीं होता जाने के लिए और वॉल्व्स उस खरगोश को पूरी तरह से घेर लेती है। लेकिन दोस्तों, खरगोश की किस्मत थी जो कि पोलार बियर उस जगह पे आ जाता है। और पोलार बियर में इतनी ताकत भाई एग्जैक्टली होती है कि वो वोल्फ को आराम से मार सकता है। तो वोल्फ उससे डर के चली जाती है, दोस्तों अपना सिर झुका के वोल्फ वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे पता था अगर मैंने खरगोश को कुछ किया तो पोलार बियर हमें जान से मार देगा, बिकॉज पोलार बियर से ताकतवर वोल्फ्स नहीं है। और जो है दोस्तों, वो खरगोश जो है उसके पास जाता है और उसको धन्यवाद देता है और पोलार बियर वहां से मछली अपने मुंह में लेके वहां से चला जाता है। अब जो है दोस्तों, पोलार बियर बस चल ही रहा होता है क्योंकि उसको भूख लग रही होती है, तो वो मछलियां खाने के लिए आगे जा रहा होता है। लेकिन दोस्तों, वो आगे देखता है कि आगे एक बर्फ की गुफा है, क्यों ना मैं वहीं चला जाऊं। अब जो है दोस्तों, वो पोलार बियर उस बर्फ की गुफा के अंदर जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि एक छोटा पोलार बियर साइड में पड़ा हुआ है, यानी कि वो अटका हुआ है वहाँ पे। अब जो है वो पोलार बियर गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है और वो जो पोलार बियर है, एक्चुअली में वो पोलार बियर आई थिंक इसके मम्मी हो सकती है या फिर इसके पापा हो सकते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। वो पोलार बियर का बच्चा होता है, ठीक है ना। इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये इसका एक बच्चा ही है। और दोस्तों, हाँ यार, ये पोलार बियर फीमेल थी और अब ये मेल आ गया मछलियाँ पकड़ के। अब जो दोस्तों, ये पोलार बियर का पूरा एक परिवार रहता है और उसने अपनी मछली खुद खा ली है और वो अपने बच्चे और पोलार बियर की लेकर के आता है। लेकिन उसका जो पोलार बियर का जो बच्चा है वो मछली को नहीं खाता, वो उसको उस पानी के अंदर वापस डाल देता है। नहीं डालता, नहीं डालेगा, नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। हाँ। अब जो दोस्तों, वो पोलार बियर काफ़ी खुश है यार, और वो खरगोश जो है वो भी अपने दोस्त या फिर अपने फैमिली के साथ है और काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है। अब जो दोस्तों, वो पोलार बियर उसको ये देखता है कि खरगोश को जो है तीर मार रहा है, यानी कि वहाँ पर एक आदमी आया है जो कि एक शिकारी है और उसने उस खरगोश के बच्चे को बेचारे को जान से मार दिया है। अब जो है वो उस खरगोश के बच्चे को उठा के लेकर के जा रहा है, बिकॉज वो लोग खाएंगे उस खरगोश के बच्चे को। अब जो दोस्तों, वो पोलार बियर को भी देख लेता है, पोलार बियर्स की फैमिली को, और पोलार बियर्स पर भी अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पोलार बियर्स को वहाँ से जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। उसकी पूरी फैमिली होती है और मेल पोलार बियर जो है वहाँ पे रुक जाता है और उनको बोल देता है कि तुम लोग वहाँ पे जाओ और जहाँ पे भी जाओगे वहाँ से हिलना मत, मैं तुम्हें अपने आप ढूंढ लूँगा। अब जो दोस्तों, वो उसकी फैमिली वहाँ से चली जाती है। अब बचा सिर्फ पोलार बियर। पोलार बियर अपना अलग चला जाता है, जिसकी वजह से उस शिकारी को ऐसा लगे कि पोलार बियर अकेला है। लेकिन दोस्तों, उस पोलार बियर एकदम से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस शिकारी को घेर लेता है बहुत बुरी तरीके से। पोलार बियर उसको कहता है कि मत उठा, मत उठा, मत उठा। अगर पोलार बियर चाहता तो उसकी गर्दन काट के वहाँ से मार सकता था उसको, बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने उसको नहीं मारा। शिकारी ने उसके चक्कू मार दिया और उसकी जो फैमिली है वो वेट देख रही है मेल पोलार का, जो कि अब क्या होगा। अब भाई हाँ, अब शिकारी आएगा और दोस्तों, वो शिकारी जो है पोलार बियर को लेकर के जा रहा होता है, क्योंकि इसकी जो खाल है और इसकी जो चमड़ी है
वो इसको बेच के वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकता है। पोलार बियर बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है, पूरा उसके अंदर चक्कू घोंप दिया गया है। वो एक इग्लू के अंदर लेकर के जाता है पोलार बियर को और उसको वहीं पर ही बाहर ही लिटा देता है और खुद अंदर चला जाता है। वो बर्फ का बना हुआ जो भी घर होता है उसको इग्लू ही कहा जाता है, इस टाइप के घरों को गाइस, ठीक है। अब जो है दोस्तों वो शिकारी जो है इधर उधर देख रहा होता है, आई थिंक वो कोई ढूंढ रहा होता है। अब जो है भाई उसने काफ़ी सारे धनुष वनुष काफ़ी अच्छा अपना घर यहाँ पे बना रखा होता है, जिससे कि वो उसको यहाँ पे किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक से एक चीज़ उसके पास है, बेड से लेकर के हर एक चीज़ उसके पास है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे वो जो है दोस्तों पोलार बियर की खाल को बेचता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, उसने 2 पोलार बियर ऑलरेडी मार रखे हैं, या क्या 2 पोलार बियर उसने ऑलरेडी मार रखे हैं और एक का वो स्टैंड बना रखा है। अब वो एक चक्कू लेकर के जाता है और उस पोलार बियर की खाल को उतारने की पूरी कोशिश करता है। अब वो पोलार बियर के पास जाता है और उसकी दोस्तों खाल को उतारना शुरू कर देता है। उस पोलार बियर की खाल को दोस्तों वो फाइनली उतार लेता है और उस जगह पर टांग देता है जहां पर उसने सारी खाल्स को टांग रखा है। अब पोलार बियर की एक और खाल उसने इकट्ठी कर ली है, उसकी चमड़ी एक और उसने इकट्ठी कर ली है। इस बार का जो पोलार बियर है वो सबसे बड़ा वाला था, या गाइस वो मेल पोलार बियर था। वो एक ट्रैप को हाथ में पकड़ता है जिसकी वजह से वो और पोलार बियर को या फिर और काफ़ी सारी चीज़ों को पकड़ सके। और पोलार बियर की जो फैमिली होती है वो वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही होती है, वहीं पर ही बैठ के उसका बेटा वेट कर रहा होता है कि कब पापा आएंगे और कब क्या होगा। एंड वो जो मछली है वहाँ पे वो तड़प रही होती है और वो पोलार बियर उस मछली की तरफ देखता है और उस मछली के पास जाता है पोलार बियर, और उस मछली को दोस्तों वो फाइनली पानी के अंदर डाल देता है। वो नहीं डालता है एक्चुअली में, वो मछली अपने भी पानी के अंदर चली जाती है। अब जो है दोस्तों पोलार बियर अटक चुका है वहाँ पे, वो एक बर्फ के टुकड़े के ऊपर खड़ा हो चुका है जो कि अब उसको कहीं आगे की तरफ लेके जा रहा है। पोलार बियर का बच्चा समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। अब जो एक डॉल्फिन आती है, पानी के अंदर जो डॉल्फिन्स होती हैं वो डॉल्फिन्स उसको देख लेती है कि ये जो पोलार बियर का जो बच्चा है ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। अब जो है दोस्तों डॉल्फिन उसको एक किनारे लेकर के छोड़ देती है, जिसकी वजह से पोलार बियर पानी से तो बच जाता है। लेकिन दोस्तों अब आगे उसके ऊपर क्या चुनौती खड़ी हुई होगी वो कुछ उसका कहा नहीं जा सकता। अब जो है एक खरगोश वहाँ से गुजर रहा होता है और वो खरगोश उसकी तरफ मुड़ के देखता है और वो उसको पहचान जाता है आई थिंक कि ये क्या है। अब जो है दोस्तों एक ट्रैप वहाँ पे बना रखा है उस शिकारी ने, जो कि अगर उस मांस के ऊपर वो जाएगा तो ऊपर से एक जाल गिर जाएगा और वो पोलार बियर ऐसे ही करता है और अपने जाल में फंस जाता है। उसको एक और पोलार बियर मिल चुका है गाइस उस शिकारी को। यार ऐसे शिकारी बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। अब जो है उसने एक ट्रैप और डाल दिया है जो कि बर्फ़ के अंदर उसने छुपा दिया है गाइस। अब वो शिकारी चला जाता है वापस और उसकी माँ की आंख खुलती है पोलार बियर की और वो देखती है कि यार यहाँ पर तो मेरा बेटा है ही नहीं। अब जो दोस्तों पोलार बियर की जो माँ है वो अकेली पड़ गई है और डॉल्फिन उसको बताती है कि ऐसी ऐसी बात है कि तुम्हारा बेटा उस तरफ गया है और ऐसा ये सीन हुआ है। अब जो दोस्तों डॉल्फिन ने उसको बता दिया है कि पोलार बियर आपको जो बेटा है वो वहाँ पे गया, और उसकी माँ जो है भाग के जाती है अपने बेटे की तरफ क्योंकि उसके पापा तो अब बचे नहीं हैं और पोलार बियर की माँ रह गई है। वो आ चुकी है उस तरफ और वो देख लेती है अपने बेटे को। अब जो है वो खरगोश उसको बताता है कि आपका बेटा इस तरफ है, जो स्मॉल पोलार बियर है वो जाल के अंदर फंसा हुआ है। अब गाइस उसकी माँ आ जाती है और उसको पिंजरे में बंद देखती है, लेकिन दोस्तों उसने एक और ट्रैप डाल रखा होता है जिसकी वजह से उसकी माँ भी उस ट्रैप पे फंस जाती है गाइस, और वो जो शिकारी है उसको भी मार देता है। लेकिन वो पूरी हिम्मत करती है और अपने बेटे को कहती है कि तू यहाँ से भाग जा, और वो चक्कू लेकर के दोस्तों आ ही रहा होता है शिकारी। और यहाँ पर देखो क्या सीन होगा, उस पोलार बियर की जो माँ है वो भी अपनी जान दे देगी और उसका जो बेटा है वो उस घर के अंदर घुस जाता है, जिसके आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। और वो अब बेचारा अकेला पड़ जाता है और वो जो डॉल्फिन्स होती हैं वो उसको देख रही होती हैं, दूर से ही उसको घूर रही होती हैं, उसको देख रही होती हैं और उसके खाने के लिए उसको मछलियाँ पकड़ पकड़ के दे रही होती हैं। अब जो है वो खरगोश उस मछली को छोटे पोलार बियर के पास लेकर के चला जाता है, जिसकी वजह से ऐसा हो कि वो छोटा पोलार बियर जो है वो भूखा ना रहे। बट वो मछली नहीं खाता है गाइस, क्योंकि वो अब पूरी इस दुनिया में अकेला पड़ गया है। उसकी मम्मी और उसके पापा मर चुके हैं
और उसको इस बात का अनुमान हो चुका है कि उस शिकारी ने मेरे मम्मी और मेरे पापा को जान से मार दिया है। अब जो है दोस्तों वो शिकारी वापस अपने घर के अंदर जाता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे एक खरगोश आ जाता है जो उसके सारे के सारे औजार जो है उठा के ले जाता है। अब आई थिंक इसके जो औजार हैं वो ले गया है उठा के, वो जो तीर है वो उसको उठा के ले गया है। अब वो उस तीर को यहाँ पे पोलार बियर के पास दे देता है कि ये देखो तुम्हारी माँ का ये इस पे खून लगा हुआ है। और अब जो है वो छोटा पोलार बियर वहाँ पे जाता है और दोस्तों एग्जैक्टली अब पोलार बियर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जिसकी वजह से छोटा पोलार बियर अब उस आदमी को नहीं छोड़ेगा। अब वो छोटा पोलार बियर ने हाथों में चाकू पकड़ लिया है और फाइनली वो एकदम से जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। या गाइस उस शिकारी के एकदम से ऊपर चढ़ जाता है वो छोटा पोलार बियर और वो सोच लेता है कि मैं इसको जान से मार दूंगा। और गाइस वो उसके ऊपर चढ़ी जाता है और उसके आंखों में ज्वाला भरी हुई है और उसके वो चक्कू घोंप देता है गाइस, एंड वो शिकारी की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। और वो देख लेता है उसके मम्मी और उसके पापा की जो वहाँ पे चमड़ी है वो लगी हुई है। अब जो है दोस्तों छोटा पोलार बियर सारा सफ़र अपने आप पूरा करता है और वो अपने वो अपने मम्मी और पापा के वहीं पर ही खड़ा हुआ होता है। तो गाइस ये थी आज की हमारी दुख भरी स्टोरी, दुख भरी कहानी ऑफ पोलार बियर। एक बार जरूर देखें पूरी वीडियो, रियल एनिमेटेड स्टोरी ऑफ पोलार बियर। सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही देना है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए विदाई होगा। जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट गाइस।